वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा, संसद में मुझे जवाब नहीं देने दिया जा रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी। मकरद्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका भी शामिल। आर वोट आर राइट आर फाइट के पोस्टर लेके सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, यह सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर लगी मुहर। डोमिसाइल नीति से लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने तक के फैसलों को मंजूरी। नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका किया था ऐलान, अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। लिखा, आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव और प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया। बोले, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। प्रियंका गांधी ने राहुल का किया बचाव। कहा, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय कौन सच्चा भारतीय नहीं, ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान। सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम किया। चीन पर राहुल के इस बयान के समर्थन में अखिलेश भी सामने आए। बोले, बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी, जिस दिन जवाब दे तिरंगा लेकर उतरेंगे। केसी वेणुगोपाल ने भी किया राहुल का बचाव। कहा, राहुल ने जो कहा वो हर देशभक्त की सोच। संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही ही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक। राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा। राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच बहस। खड़गे बोले, सीआईएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान। सदन उपसभापति चला रहे हैं या अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किया खड़गे का आरोप। कहा, सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का विरोध। आर्टिकल 370 को हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर किया प्रदर्शन। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव। बोले, शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे जिन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा था। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। बोले, उन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में लिए आखिरी सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति एफ मार्कोस जूनियर से मिले पीएम मोदी। कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर का स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत। सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा। मौके से हथियार और गोला बारूद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा। परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग। घटना के समय स्कूल में बच्चों के नहीं होने से चला बड़ा हादसा।